अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ICSI ने वित्त सचिव और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मानद CS डिग्री प्रदान की। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इंदौर में कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला की वर्चुअल उपस्थिति में मानद CM डिग्री से सम्मानित किया। ICSI ने भी श्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों सिंगापुर में अपने चौथे ओवरसीज केंद्र का उद्घाटन किया। दर्शकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, ICSI ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में नैतिक और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों के संचालन में CS का दायित्व है कि कंपनियों का संचालन विधि सम्मत हो, उनकी वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। इसमें ICSI का महत्वपूर्ण रोल है। श्री ठाकुर ने कहा कि जब विश्व वर्ष 2020 को याद करेगा तो वे इस महामारी वर्ष के रूप में याद करेंगे, लेकिन इंडिया इंक इसे ऐतिहासिक सुधारों, तकनीकी परिवर्तनों और सरकार की नीति में एक वर्ष के अवसर के रूप में वापस देखेगा। अधिवेशन का अंतिम तकनीकी सत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संसदीय अनुशासन पर था, जिसमें प्रख्यात सांसदों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस बात की वकालत की कि गवर्नेंस से अनुशासनात्मक चीजों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जहां राज्य द्वारा समाज और समाज द्वारा राज्य अनुशासित रहे। कार्यक्रम में इंदौर के वेंकटेश मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ICSI के उपाध्यक्ष CS नागेंद्र D राव, केंद्रीय परिषद सदस्य और 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष CS B नरसिम्हन, कार्यक्रम समन्वयक एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष CS राहुल P सहस्त्रबुद्धे, प्रोग्राम फैसिलिटेटर इंदौर चैप्टर के चेयरमैन CS अमरीश कुमार चौरसिया एवं भोपाल चैप्टर के चेयरमैन CS प्रणय पटेल एवं ICSI के सचिव CS आशीष मोहन भी इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगातार 4 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर बनाने पर इंदौर नगर निगम एवं आम जनता की तारीफ की। ठाकुर ने कहा कि इंदौर छक्का भी लगाए और मेरी तो शुभकामना है कि शतक भी लगाए। चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस किसान आंदोलन के? मैं इतना ही कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से किसानों की भलाई के लिए काम किया। कृषि मंत्रालय का नाम के साथ कृषि कल्याण मंत्रालय जोड़ा, किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए। PM किसान योजना में 6,000 रुपया किसान के खाते में हर वर्ष जमा करवाते हैं। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना लेके आए, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। खाद की कोई कमी नहीं रहने दी। यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ाया। गेहूँ और धान का 43%, दलहन तिलहन के लगभग 65-70% और खरीद भी ज़्यादा की। गेहूँ की 73% ज़्यादा की तो धान की 114% ज़्यादा की। अगर UPA के कार्यकाल से आप तुलना करेंगे तो UPA के कार्यकाल के समय 3,75,000 करोड़ रुपया 5 साल में खरीद के लिए खर्च हुआ। मोदी सरकार ने उससे 2.5 गुना ज़्यादा 8 लाख करोड़ रुपया 2014 से 2019 तक MSP की खरीद पर खर्च किया। ये दिखाता है दाम भी बेहतर और फसल भी ज़्यादा खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया। किसानों की ज़मीन बचे, इसके लिए कानून बनाया कि केवल ठेकेदार को बुआई और कटाई करने का ही ठेका होगा। अगर वो ज़मीन के ऊपर कुछ बनाता है तो जैसे ही ठेका ख़त्म होगा वैसे ही उसको वो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाता तो वो भी किसान का हक बन जाएगा उस ढांचे के ऊपर भी। हर तरफ से किसान के हित में कदम उठाए। 3 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट करनी होगी। किसान की नहीं करता है तो 30 दिन में SDM को ऑर्डर पास करना होगा। और दूसरा, ऐसे कई कदम उठाएं जिससे किसानों को लाभ मिले। सर, पंचायत सचिवों को किस तरह ट्रेन किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरीज के माध्यम से? देखिए, गवर्नेंस के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं कि क्या क्या उसकी भूमिका है, मिनट्स कैसे रिकॉर्ड हो, आगे कौन कौन से कदम किए जाएं, केंद्र की योजनाओं को कैसे नीचे तक लगाया जाए। सचिव तो पंचायत स्तर पर भी होता है, लेकिन उसमें और कामकाज के तरीके में सुधार आए, उसके लिए कुछ प्रयास यहाँ से किए गए हैं। आशीष गर्ग जी उसमें विस्तार में आपको बताएंगे। अनुराग जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि 2020 में जो है 4.5% हमारी ग्रोथ गिर जाएगी। इसमें हम केंद्र सरकार किस तरह से आर्थिक देखिए, बहुत सारी एजेंसियों ने ये कहा कि -23.9% हमारा जाएगा।
दूसरे क्वार्टर में सॉरी दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लगातार विकास हुआ, वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई। और ये जो कदम मोदी सरकार ने आपदा के समय उठाए, 3 लाख करोड़ के लगभग व्यापारियों के लिए, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के व्यापारी हैं, उनको बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के वो पैसा देने का काम बैंकों ने किया। 6 महीने तक का उनको मॉरेटोरियम पीरियड दिया और अनेकों कदम ऐसे उठाए जिसके कारण व्यापारी को वापस सर्वाइव करने का भी, रिवाइव करने का भी दोनों अवसर मिले। यही कारण है कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर नवंबर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई। ये अपने आप दिखाता है भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे रिकवरी उसकी हुई है और आने वाले समय में और अच्छा सर, करेगी। आप क्या मानते हैं कि जो थर्ड क्वार्टर में हमारी अर्थव्यवस्था जो टेक्निकल रिसेशन है उससे बाहर निकल जाएगी, जो अभी आ चुकी थी लास्ट क्वार्टर में? देखिए, मेरा मानना है जो कदम उठाए गए हैं ये दुनिया भर के देशों ने माना है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है और दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि 21-22 के इसमें वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ेगी, जो अपने आप में दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अपने आप में अच्छी बात है।